कर, what is that you love? Have we all made our list from yesterday? कल बनाना था हमको ये लिस्ट, अगर नहीं भी बनाए हैं तो we can, अभी भी बहुत समय है। हर दिन जब भी कुछ समझ में आए लिखते रहिए, अच्छा मुझे इससे बहुत प्यार है, अच्छा मुझे इससे बहुत प्यार है। ठीक है अंजलि जी, हम लोग प्रेयर शुरू करते हैं। हाथ जोड़ के सीधे बैठ जाएंगे। शुक्रिया 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 भगवान, मुझे आज का ये शुभ दिन देखने को मिला। मैं आज जीवित हूँ, मैं आज मुस्कुरा रही हूँ। आज ये शुभ दिन को देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया आज का मुझे ये जीवन दान देने के लिए प्रभु। शुक्रिया प्रभु, मुझे तंदुरुस्त स्वस्थ ताकतवर जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे मेरे जीवन में प्यारे प्यारे माता पिता को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इस लायक बना दिया कि मैं आज समाज में अपने इज्जत के साथ खड़ी हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझे मेरे प्यारे प्यारे माता पिता का शुक्रिया प्रभु। शुक्रिया प्रभु, मेरे प्यारे पति, मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मेरे स्वस्थ हेल्थ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे प्रकृति के इन 5 तत्वों से दोस्ती कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मेरे जीवन में पर्याप्त भोजन, पर्याप्त जल, भरी पूरी मात्रा में वस्त्र और जल उपलब्ध है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति में उपलब्ध असीमित वायु की मात्रा जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, जो पॉजिटिविटी हम भरते हैं और फिर जो नेगेटिविटी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालते हैं, उसे प्रकृति द्वारा फिर से ऑक्सीजन बदल जाता है। ये प्रकृति के इन तत्वों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया, हम इस मैजिक क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, जो कि मुझे पावरफुल बनाता है, मुझे स्ट्रांग बनाता है। इस मेंटोर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे रोज नए नए ज्ञानों से भरपूर कर देते हैं, मुझे स्ट्रेंथ देते हैं। शुक्रिया प्रभु शुक्रिया, इस क्लास का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू शैला जी। Thank you, Anjali ji. Rub your hands and ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी अपने अंदर लेके जाइए, हर एक अंग तक, हर एक सेल तक आपकी ये एनर्जी पहुंच रही है। शुक्रिया प्रभु शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you Anjali ji, thank you for your prayer. Thank you Anjali ji, amazing prayer, thank you. Shalini ji, just a request, if you all are okay with it. Yeah. Can we close the class by 5? I have another class at 5 to 6, my MH assignment, you know, MH. हमारा class gets over at 4:45 और 4:50 एक्सरसाइज के साथ। उसके बाद जो मेडिटेशन होता है, आप चाहे तो ऑप्शनली आप निकल जाओ क्लास से। नहीं निकला जाता है ना, मन नहीं करता छोड़ने का ना, यही तो बोल रही हूँ मैं आपको। मैं कल 5:25 तक भी, you know, I mean, doesn't like कि क्लास कर रहे हैं और उसमें जा रहे हैं फ्लो में, and then leaving the class. But if we leave our chapter before 4:45 के पहले चैप्टर क्लोज करना is not, मतलब वो कुछ भी हार्डली कुछ नहीं, हम 4:45 को बंद करते हैं, हम 4:35 को बंद करेंगे तो हो जाएगा 10-15 मिनट शेयरिंग एंड देन आई थिंक 4:45 तक लेते हैं। एंड मैं आज बहुत शॉर्ट मेडिटेशन कराऊंगी, तो आप अटेंड करना। I don't want everybody to, you know, get in the loss because of me, but exactly meditation तो मुझे 4:45 तक ही रखेंगे हम, एंड उसके बाद we will take the। ठीक है, thank you for understanding, thank you so much। किसी को आइडिया है मेरा चैट बॉक्स साथ में क्यों नहीं खुलता? मैं मैसेजेस पढ़ नहीं पाती हूँ एक साथ में। Along with my sharing, my chat box should open. Okay, चलिए शुरू करते हैं।
सो कल हमने चैप्टर में पढ़ा था की टू लव। देयर आर 3 कीज जो रॉन्डा बर्न अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करती हैं टू प्रैक्टिस लव लाने के लिए, ग्रैटिट्यूड लाने के लिए, जीवन में जो मन चाहा है वो अपनी तरफ खींच के लाने के लिए। तो पहला की था की टू लव। उन्होंने ये बताया हर एक अवसर पर, हर एक परिस्थिति में, आज हम जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, उसमें अपनी अंदर प्यार भरे, हर सिचुएशन में प्यार ढूंढे और अपने आप को इतना प्यार से भर ले, इतनी प्यारी प्यारी जो भी सिचुएशन है उनमें जिससे आप प्यार करते हो सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दो। जिस चीज को आप अच्छा सुनने में अच्छा लगता है उसकी तरफ ध्यान दो, देखने में अच्छा लगता है उसकी तरफ ध्यान दो। अपने लिए एक लंबी लिस्ट बना लो क्या क्या चीज से आपको प्यार आता है। एंड अगर आप अपने आप को प्यार से भर लोगे ना, सारी नकारात्मक भावनाएं जो आपको नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। तो हमें प्यार के प्रति कैसे जागरूक रहना है वो हम आज शुरू करते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमको अपने आसपास के चीज के प्रति प्यार महसूस करने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए कि हमें इस चीज में प्यार है कि नहीं है, कि हम बस करे जा रहे हैं। वी नीड टू नो, उसके लिए जागरूक अवेयर होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा। अपने प्रिय चीज को देख पाने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा हमको। अपनी प्रिय आवाजों को सुनने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा। सुगंध के लिए वी नीड टू नो, स्वाद के लिए हमको चौकन, हर वक्त जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में हमें जागरूक रहना पड़ेगा। और लेकिन अगर उस वक्त हम अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खो जाएंगे, कुछ और ही सोच रहे हैं, हाथ तो काम कर रहे हैं, हाथ तो खाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग चल रहा है अच्छा वो काम बाकी है, वो करना बाकी है, ये टेंशन वो टेंशन, ये पैसे मैंने वहां रखे थे मुझे मिल नहीं रहे, कहाँ गए वो पैसे, मुझे तो ढूंढना ही ढूंढना है। आप काम कुछ और कर रहे हो, दिमाग में कुछ और थॉट है, तो उस काम को करते वक्त भी आप अवेयरनेस में नहीं हो। वो खाना कितना स्वादिष्ट बनेगा कितना नहीं बनेगा, ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम उसमें कितना अपना पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं। तो अगर हम इन चीजों में आनंद लेने से चूक जाएंगे तो हम प्यार में रहने से चूक जाएंगे। और ज्यादातर वंडरवन क्या बोल रही है, ज्यादातर मौकों पर लोगों के साथ यही होता है, वे अपने विचारों में खोए रहते हैं और एक प्रकार की तंद्रा में चलते हैं, ट्रांस में चलते हैं, एक अलग ही उधेड़ बुन में चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनके आजू बाजू क्या हो रहा है। वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं। कई बार हमने रास्ते में देखा है ना कि सड़क पर किसी मित्र ने आपका नाम पुकारा और आप चौंक पड़े, बिकॉज आप थे ही नहीं उस वक्त वहां पर, आपका दिमाग और कुछ सोच रहा था, आप और किसी दुनिया में थे। तो आप चौंक जाते हो क्योंकि आपने उससे देखा ही नहीं, आप एनवायरनमेंट के प्रति यू आर नॉट अवेयर। ऐसा ही सपोज आपने किसी सहेली को देखकर उसका नाम पुकारा और वो भी आपको देखकर चौंक गए, इट इज द सेम थिंग। वो भी अपने किसी और दुनिया में थे सड़क पर चलते वक्त। तो ये हम जब सड़क पे चल रहे होते हैं और अपना दिमाग हमें अपने विचारों में खोए हुए होते हैं, तो हम अपने आस पास के अपनी जो चीज हमें मन पसंदीदा है, जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड दे सकते थे, जिसके लिए हम प्यार दे सकते थे, उससे हम चूक जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी हमारी खो जाती है। हर एक पल लाइफ में प्यार देने की अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों में है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या कार के सफर में कभी चलते वक्त आपको लगा अच्छा मैं अभी तो कार में बैठी थी और अभी पहुंच गई, 1 घंटे का सफर आपको लगा कि 5 मिनट में कवर हो गया? कभी कभी ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम ये लंबी यात्रा के वक्त कहीं और थे, या तो सो चुके थे या अपने थॉट्स में खोए हुए थे। और जब हमने इतनी लंबी यात्रा कब पूरी हो गई पता ही नहीं चला। उसके पूरे दौरान हम अपने विचारों के उधेड़-बुन और तंद्रा में खोए हुए थे। तंद्रा इज ट्रांस। ट्रांस मतलब एक, जहां आप इस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं हो, आप कहीं और हो।
Trance is an hallucination. It's like a situation when you are not in your reality. आप अपने present जो आपकी reality है उसमें नहीं हो, आप कहीं और हो, वो ट्रांस होता है। जैसे कि आपको कोई हिप्नोटाइज कर दिया है, आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है आपके आजू बाजू। अच्छी खबर ये है, आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। तो टू बिकम अवेयर, टू बिकम अलर्ट, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने आजू बाजू धीरे धीरे आदत डालनी है कि आप अवेयर रहें अपने आजू बाजू के सिचुएशंस को और प्रेम देते जाएं। जब तब धीरे धीरे क्या होगा ना, जैसे हमारी विचारों में रहने की आदत पड़ गई थी, वैसे ही हमें सजगता में, प्यार में रहने की आदत पड़ जाएगी। हमें अपनी मतलब अपनी जो हम जिस चीज से प्रेम करते हैं वो हमें ज्यादा ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। पहले पहले शायद हमें एफर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। अपने मन को प्रेम पर केंद्रित हम कैसे रखें, ये एक और अब बता रही है, नेक्स्ट ये बता रही है। ठीक है, हमने समझ लिया हम क्या चीज से प्रेम करते हैं, लेकिन भटकना कैसे बंद करें, उसी प्रेम में कैसे हर वक्त हम अपने आप को बनाए रखें। मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है, इसीलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपने प्रिय चीज को साफ साफ देखता है। तो जब आपके मन में प्रेम होगा ना, आपका विजुअलाइजेशन, आपका जो ड्रीम है जिसका हम हमेशा बोलते हैं ना, आप सोचो आप कैसे फील करोगे, आपको ड्रीम मिल जाएगा। तो आपको अगर आज आपको मन चाहिए, आपकी जो भी आपका ड्रीम है वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, तो आपको कैसा फील होगा? अगर हम प्रेम में हैं, हमारा मन प्रेम में है, तो उसके प्रति प्रेम छलकेगा, उसके प्रति जोश आएगा, उसके प्रति हमारी जो पिक्चराइजेशन है, जो विजुअलाइजेशन है, बहुत क्लियर रहेगी। कब क्लियर रहेगा? जब हमारा मन शांत रहेगा, जब हमारे मन में क्लैरिटी रहेगी। मन में क्लैरिटी और शांत कैसे होगा मन? जब हम उधेड़ बुन में नहीं रहेंगे, अपने विचारों में, अपने थॉट्स में खोए हुए नहीं रहेंगे। Isn't it? जब प्रेम में रहते हैं तो हम बोलते हैं ना, बहुत हल्का हल्का फील होता है, अच्छा फील। Can we read this in English, this proverb? Yeah, sure. Yeah, sure. So जब हम बोलते हैं, yeah, sure. Yeah, I will do that in a moment. तो जब हम बोलते हैं ना कि हम प्रेम में रहते हैं, तो हल्का हल्का फील होता है। हल्का फील होने का क्या मन है? आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो विचारों की गति है, वो धीमी हो गई है, राइट? हम क्यों भारी फील करते हैं? क्योंकि एक के बाद कुछ ना कुछ सोचते जाते हैं। So if we read this in English, clarity of mind means clarity of passion too. That this is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves. जब आप क्लियर होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, that's when you have a clear heart. That's when you have, for your passion also you have clarity as though what you want. That is when you realize this is what you love, this is your passion, and that is when we can see clearly and we can focus clearly to what we want and we move towards it. That love, this is what Rhonda is saying. What is ardently? Ardently. And clarity of mind means clarity of passion too. This is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves. Loves ardently मतलब बहुत जोश से, बहुत प्यार से प्यार करता है वो, मन से प्यार करता है वो, तन मन से प्यार करता है वो। ओके? अगर हमारे पास प्यार आ गया, दिमाग सुलझ गया, शांत हो गया, क्लैरिटी आ गई, तो ये सजग रहने का तरीका ऐसे सवाल पूछकर करने से हो सकता है। हम कैसे ये क्लैरिटी ला सकते हैं, कैसे ये सजगता ला सकते हैं? तो आपके मन में अगर उलझन है तो आप पूछ सकते हो, मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ मुझे प्रिय है? कोई भी सिचुएशन, अभी आप इस रूम में बैठे हो, अपने आजू बाजू आप पूछो अपने आप को, आप ऐसा क्या देख सकते हो जिससे आपको प्यार महसूस होता है? मैं बोलूंगी अभी मैं इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के चेहरे देखकर मुझे प्यार महसूस होता है।
एक एक का चेहरा देखकर आई एम लविंग इट। तो मुझे किस चीज में प्यार मिला? आप लोगों को देखकर। आप अपने आजू बाजू अपने आप से पूछो, आपको क्या चीज देखकर आपको प्रेम महसूस होता है? मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? आप अपने रूम में ऐसी कितनी चीजें आप देख सकते हो जो आपको प्रिय है? तो प्रेम को सीखने के लिए, प्रेम को इनफैक्ट अपनी लाइफ में पल पल आपको घोल घोल के पीने के लिए, दीज आर द क्वेश्चन। जब तक आपको वो प्रेम देखना एक आदत ना बन जाए, कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ, मैं ऐसा, यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम कर सकता हूँ? क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है? क्या देख सकता हूँ जिससे मैं जोशीला फील करता हूँ? क्या सुन सकता हूँ जिससे मुझे सचमुच प्रेम है? मन में आप अपने से ये सवाल पूछते रहे। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को किसी भी माहौल में ये सवाल पूछते रहे। जब आपको कोई चिंता फिकर सताना शुरू हुए, आपको लगे आप बिलो द लाइन जा रहे हो, आप कुछ और ही सोच रहे हो जो आप सोचना नहीं चाह रहे हो, स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चन। अभी मुझे क्या चीज से प्रेम फील हो रहा है? अभी ये क्लास में बैठ के मुझे बहुत, ये सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक एक चीज अपने आप के लिए आप ये यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि आपको क्या चीज में प्यार फील हो रहा है, और जवाबों तक पहुंचने के लिए तत्काल बाकी विचारों को, मतलब आपको ये सोचने में मजबूर करता है ना क्या चीज से प्रेम कर रहा हूं, तो बाकी जो विचार आ रहे हैं मन में, उसको एक बार ब्रेक लग जाएगा। एक बार तुरंत करें अभी। चलिए आप सोचिए, इस पूरे रूम में जहां पर भी आप बैठे हो, उन वहां देखिए आपको क्या चीज से प्रेम है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, इस वक्त क्या सुनने को अच्छा लग रहा है? पूछिए अपने मन को। आप जब ये पूछ रहे हो अपने मन को, अभी क्लास में क्या क्या सुना था वो भी दिमाग से निकल गया, उसको भी एक फुल स्टॉप लग गया, मेरी आवाज भी सुनाई देनी बंद हो गई होगी शायद कुछ क्षण के लिए। Isn't it beautiful? कि जो हमारे मन में इस वक्त थॉट्स चल रहे होते हैं, उन थॉट्स को ये एक बार के लिए रोक देती है। तो अगर हर वक्त पल पल हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा, एंड हमारा मनोस्थिति, हमारी मन की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। हमें क्लियरली अपना जो मन पसंदीदा है वो दिखता जाएगा, एंड दिस विल बिकम एन हैबिट। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे अपने मन पर, आपकी उतना ही नियंत्रण होगा। आपका रिमोट कंट्रोल आपके पूरे नियंत्रण में आ जाएगा। आप उसे बोलोगे ये सोचो, और क्लैरिटी से एक पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग शांत है, क्योंकि आपका दिमाग एट दिस मोमेंट प्यार में रहता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तब तक आपका मन आपके खिलाफ काम करने की बजाय आपके साथ काम करने लगेगा। जब जब ये नियंत्रण आपके हाथ में आ जाएगा ना, तब आपका दिमाग आपका फ्रेंड बन जाएगा, एंड आपका सबसे सबसे पावरफुल टूल। इससे पावरफुल आपके लिए दुनिया में और कोई चीज नहीं है। आपका थॉट्स, आपकी दिमाग की जो जो चीज आप चाहोगे उसे अमेजिंग स्पीड में अपनी तरफ ले आओगे। यदि आप अपने मन का नियंत्रण में नहीं रखते हैं, तो ये एक ऐसे मालगाड़ी या ऐसे एक गाड़ी के तरह होती है जिसके पास ड्राइवर नहीं है, और वो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रही है। वो लुढ़कते लुढ़कते खाई में गिरी, पत्थर से टकराई, क्या हुआ उसको भी नहीं पता चलता। उसी तरह हमारा दिमाग हो जाता है, हम किस गड्ढे में गिरते हैं वी डू नॉट रियलाइज, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर ही नहीं है। हमारा दिमाग का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं, तभी वह अपने आप काम करता है। ये तो हम सब जानते हैं ना, चाहे हमारा वो घर का स्टाफ हो, चाहे हम खुद हो, चाहे हमारे बच्चे हो, इफ वी आर नॉट गिवन अ डायरेक्शन, अगर हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है, जैसे मन किया वैसे हम करते जाएंगे। Isn't it? Have we all not seen this? कि हमारे पास अगर कोई काम कराने वाला कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं है, तो हम अपनी मनमर्जी करते हैं। उसी तरीके से हमारा दिमाग है।
उसको कंट्रोल में रखने के लिए उसको बोलते जाइए, जिस चीज से प्यार है ढूंढो, जिस चीज से प्यार है सिर्फ उसी के बारे में सोचो, जिस चीज से प्यार है सिर्फ उसी को सुनो, बाकी चीज जस्ट जाने दो। आ रही है, आएंगी, लेकिन उनको पकड़ो मत, जाने दो, जस्ट लेट इट गो। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। ये तो हम सबको पता है ना। आइडल माइंड इज क्या था, डेविल्स वर्कशॉप। ये तो हम सबको पता है कि अगर हम अपने सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। एंड यहाँ रॉन्डा बर्न ने ये भागवत गीता से लिया है। रॉन्डा बर्न ने अनगिनत टेक्स्ट बुक्स, अनगिनत लोगों से सारे इंपॉर्टेंट तथ्य लेकर उन्होंने ये किताब लिखी है। सो ये भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अपने मन को अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाते तो ये हमारा शत्रु बन जाता है। मन बहुत शक्तिशाली और शानदार औजार है, सबसे शक्तिशाली, और इसका सही उपयोग करना, अपने काबू में रखना, अपने लिए काम करना, आपकी मदद करवाना, ये सारा हमारे हाथ में है। मन को प्रेम पर केंद्रित करने पर प्रशिक्षण देने, क्या प्रशिक्षण, हाँ, मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने से ज्यादा समय नहीं लगता। इस टू ट्रेन आवर माइंड, इसको प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेन करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। एटलीस्ट अगर 15-20 दिन, 21 दिन, शायद 21 दिन अगर हम इसको रोज रोज जो हमें करवाना है वो करवाते रहे ना, तो वी विल मास्टर आवर माइंड और वो हमारी आदत बन जाएगी। सो ये था हमारा की टू लव, प्यार की कुंजी। अब हम नेक्स्ट कुंजी पे आते हैं, कृतज्ञता की कुंजी। ये है ग्रैटिट्यूड, की टू ग्रैटिट्यूड। ये हमारा सेकंड की है। कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़ती है। तो लव एक्सपीरियंस करने के लिए, लव तक पहुंचने के लिए, हमने फीलिंग्स चार्ट में देखा था ना कि लव सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है पॉजिटिव फीलिंग्स की, और उससे एक सीढ़ी नीचे ग्रैटिट्यूड है। सबको याद है ये चीज, हमने जो फीलिंग्स चार्ट में देखी थी। तो लव तक पहुंचने के लिए ग्रैटिट्यूड इज आवर सीढ़ी, और ये सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि लव के नीचे कृतज्ञता है। लव के बाद ये सबसे शक्तिशाली टूल है। और ये कौन लिख रहे हैं? वॉलेस वॉटल्स। आपको याद है वॉलेस वॉटल्स कौन थे? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो जिस बुक पे आधारित रॉन्डा बर्न की सारी नॉलेज है, उन्होंने पहले ये द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ी थी, तब उनको अपनी जिंदगी में उसको उन्होंने लागू करके अपनी जिंदगी को चमत्कारी तरीके से बदल दिया था। शी अप्लाइड दैट नॉलेज। वॉलेस वॉटल्स उनके लेखक हैं। मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले 1000 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। रॉन्डा बर्न बोल रही हैं, अनगिनत लोगों को जानती हैं जो ग्रैटिट्यूड को का इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, एंड 365 डिग्रीज उनकी जिंदगी टर्न हो गई। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, पैसों के मामले में हो, रिलेशन में हो, किसी भी एरिया में हो लाइफ में। स्वास्थ्य में तो उन्होंने खराब किडनी, हृदय रोग, आंखों की रोशनी जो खराब हो गई थी, ट्यूमर, किसी किसी का ट्यूमर गायब हो गया, हड्डियां दोबारा जुड़ गई, टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ गए सिर्फ कृतज्ञता की बदौलत। टूटी हुई शादियां पूरी तरह संवर गई, परिवार में सदस्यों का मनमुटाव दूर हो गया और उसमें एक एकजुटता आ गई, सब एक हार्मनी में रहने लग गए। माता पिता से बच्चों और किशोरों ने तनावपूर्ण संबंध मधुर हो गए, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध मधुर हो गए। अनगिनत एग्जाम्पल, और अभी तक बुक में उन्होंने अपनी ही जिंदगी से अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स कोट किया है।
डू वी ऑल रिमेम्बर? वो अपनी बहन के बारे में बताती हैं, अपने फ्रेंड के बारे में बताती हैं, खुद के बारे में बताती हैं, अपने माँ के बारे में बताती हैं। अनगिनत उन एग्जाम्पल्स उन्होंने अपनी जिंदगी से दिया कि कृतज्ञता का इस्तेमाल करके हाउ पीपल कैन टर्न एनी सिचुएशन टू एनीथिंग दैट दे वांट। आज चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में हो, कितने भी गड्ढे में गिरे हुए हो, कितने भी दलदल में फंसे हुए हो, और शायद हमारे आजू बाजू हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, बट शी इज अगेन क्लेमिंग कृतज्ञता की एक ऐसी सीढ़ी है जिसके अभ्यास से सड़क पे सोने वाले, फुटपाथ पे सोने वाले व्यक्ति को भी 1 सप्ताह में नौकरी मिल गई, उसे घर मिल गया। डिप्रेशन के शिकार होने वाले लोगों में जीवन जीने के लिए बहुत उत्सुकता आ गई, वो सुखी हो गए। चिंता और मानसिक रोगों के शिकार लोगों ने अपना स्वास्थ्य प्राप्त किया। They were happy again, mentally very well again. She is saying आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड और लव प्रैक्टिस कीजिए अपने अपने लाइफ में। यू नीड नॉट गो टू एनी मंदिर। मैंने आज ही एक ब्लॉग पढ़ा था कहीं पे, अगर हम कृतज्ञता और प्यार को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, तो हम अपने हर काम में प्रेयर कर रहे होंगे, अपने हर चीज में हम एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे होंगे कि उसको हमारी तरफ लौट के आना ही आना पड़ेगा। वी नीड नॉट गो एनीवेयर आउट ऑफ आवर नॉर्मल जिंदगी जो हम जी रहे हैं, उससे कहीं आपको हट के बैठने की जरूरत ही नहीं है, बशर्ते हम अपना दिमाग इतना ट्रेन कर ले कि उस परिस्थिति में प्यार ढूंढ ले, उस परिस्थिति में कृतज्ञता करने की चीज ढूंढ ले। Isn't it lovely? सबको पूछते हैं ना, टाइम नहीं मिलता, यस कैसे लिखूं, क्या लिखूं, कब लिखूं, ये बुक करूं, वो बुक करूं, कौन सी बुक करूं, किसको फॉलो करूं, इतनी नॉलेज है, क्या करूं। मैं भी बहुत ज्यादा बॉगल्ड हो गई थी कि कैसे करूं। बट जब मैंने ये ट्राई करने की कोशिश करी कि जो मैं कर रही हूँ वो बहुत प्यार से करूंगी, जो मैं जिस परिस्थिति में हूँ वहां ग्रैटिट्यूड, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मुझे बिलो द लाइन नहीं जाती हूँ, चिंता नहीं होती है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में देयर हैज बीन अ लिटिल इम्प्रूवमेंट। अब मैं बोल सकती हूँ पहले से मैं बेटर हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना, विश्व में हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया। कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। तो आप प्रेम को कैसे सामने वाले को दर्शा सकते हैं? उसको ग्रैटिट्यूड देकर, उसको अप्रिसिएशन देकर आप उसको अपना प्रेम बता सकते हो, जता सकते हो। ईसा मसीह ने भी हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद दिया। क्यों दिया? बिकॉज ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो उनको ईश्वर के प्रति उनका प्यार था और वो हर एक चमत्कार से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते थे। Isn't it amazing? भगवान खुद भगवान को, आज तो ईशा मसीह हमारे लिए भगवान है ना, इमेजिन कीजिए वो ग्रैटिट्यूड देते थे, वो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते थे। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। सिंपल, ये दो अलग चीजें हैं ही नहीं। आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, इसका मतलब आप प्रेम में हो। किसी भी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हो, या कार, छुट्टियां, छुट्टियों की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नया मकान, रोमांचक घटना, कोई भी चीज आपके जीवन में घटित हो, कोई भी चीज आपके रिश्तों में हो, पैसों में हो, सेहत में हो, अगर आप कृतज्ञता दे रहे हो, इसका मतलब आप प्रेम दे रहे हो, आप प्रेम महसूस कर रहे हो। नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज्यादा खुशी, ज्यादा स्वाद, ज्यादा पैसे, ज्यादा अद्भुत अनुभव, ज्यादा बेहतरीन संबंध, सब कुछ ज्यादा ज्यादा ज्यादा, everything what you get back will be much more than we have ever imagined। हमने अपने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि इतना कुछ हमें वापस मिलेगा। दिस इज द अमेजिंग। एक बोलते हैं ना, ये हम एक जैसे हम SIP लगाते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं यार, मुंह में क्यों नहीं आ रहा अभी,
we put in SIPs in our share market ना, ये सारे कंपनीज में हम SIP लगाते हैं, डाल देते हैं और भूल जाते हैं और हमें उसका रिटर्न म्यूचुअल फंड्स। yes, उसका रिटर्न हमें मिलता रहता है एवरी टाइम, एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता रहता है। दिस इज हाउ इज, ये पूंजी जो है, कमाई की जो पूंजी है हमारे प्यार की, कृतज्ञता की, वो वैसी ही है। आप दे दो और भूल जाओ, आप दे दो और भूल जाओ। आप अपना जो असल है, जो आपका कैपिटल है, हमें कैपिटल ही तो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना SIP में, उसके ऊपर हमें रिटर्न मिलता है ना। शेयर मार्केट, वो कंपनी हमें किस बेसिस पे रिटर्न करती है, जितना हमने डाला उस बेसिस पे वो हमें रिटर्न करती है ना। तो आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते जाओ, प्यार डालते जाओ, ग्रैटिट्यूड डालते जाओ, आपको रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली मैनी फोल्ड्स होके आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसे आजमा कर देखें, अभी आजमा कर देखें। किसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचें, ये आज का हमारा एक्सरसाइज भी है। किसी चीज के या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। फाइंड अ पर्सन जो आपका प्यार, आप जिससे बहुत प्यार करते हो, क्लोज हो, जिसके साथ आप अनबन है, प्लीज उनके बारे में एट दिस मोमेंट ना सोचे। सिर्फ उनके बारे में सोचे जो आपको बहुत प्यारा है, आप उनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। उस व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचे जिनकी वजह से आप उनसे प्रेम करते हैं, जिनकी वजह से आप उनके लिए कृतज्ञ हैं। आपके लिए वो क्या करते हैं, आपको वो कैसा फील कराते हैं, क्या आपका बहुत ध्यान रखते हैं, शायद बहुत प्यार करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, या आपको घुमाने लेके जाते हैं। वो व्यक्ति शायद आपके फादर थे, तो बचपन से लेकर आपको बहुत नाजों से पाला। जो भी चीज आपको उनके लिए फील हो, जो भी प्यारी चीज आपको उनके लिए याद आए, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। अपने ही मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषताएं बता दें जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। उन व्यक्ति में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आपको पसंद नहीं है। यू डिड नॉट थिंक अबाउट दोज क्वालिटीज। सिर्फ उनसे, उनके बारे में बातें करें, उनके बारे में सोचें जो आपको पसंद है। और अगर वो व्यक्ति अभी आपके सामने मौजूद नहीं है तो आप उनको अपने सामने खड़ा विजुअलाइज कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि वो आपके सामने खड़े हैं और उसी तरह मन ही मन या जोर से बोलकर उनको सारी कारण बताएं, सारी वजह बताएं जिनके लिए आप उनसे प्रेम करते हैं। आप कुछ इस तरह भी बता सकते हैं, कुछ खास घटना, कुछ पल जैसे आपको याद आ गया हो। आपको याद है वो समय जब हम यहाँ पे घूमने गए थे, आपने मुझे आइसक्रीम दिलाई थी एंड इट वाज सो यमी। वो नेचुरल्स की आइसक्रीम थी जो गुवाहाटी में पहले मिलती नहीं थी। मैं पहली बार मुंबई गई और मैंने नेचुरल्स की आइसक्रीम खाई एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई एम सो ग्रेटफुल, इट वाज सो यमी। हम बीच पे घूमने गए, वाओ इट वाज सो ब्यूटीफुल। आप मुझे हर एक जगह घुमाने लेके गए थे। आप कुछ भी इंस्टेंस याद करके बात कर सकते हो, उनकी क्वालिटीज के बारे में बात कर सकते हो, वो आपसे कैसे पेश आते हैं उस बारे में बात कर सकते हो, या फिर वो दूसरे लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और आपको उनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। कोई भी चीज हो, आप उनके लिए कृतज्ञ इस पर सोचो और फील करो। ऐसा करते समय महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। फील इट गोइंग टू ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी। एक प्यार, एक अलग सी फीलिंग, एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, एक लव वाली फीलिंग आपके रोम रोम में जा रही है। हम क्या कर रहे होते हैं, इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएगा। अगर आपको संबंधों के लिए ग्रैटिट्यूड देना है, आपके कोई संबंध खटास में है, उसके लिए अगर आपको वो संबंध बेहतर बनाने हैं तो कोई और अच्छा संबंध ढूंढिए जहां पर आज आपके में बहुत ज्यादा उसमें लव है, बहुत ज्यादा उसमें आपको अभी फीलिंग्स है, जो अभी बहुत अच्छा है आपके लिए।
वैसा संबंध ढूंढिए, वैसे संबंध के को लेकर अपने मन में या जोर से बहुत ग्रैटिट्यूड दीजिए। उस संबंध का प्यार। Shalini, can I ask a question here? Shalini, हाँ can I जी, ask a question here? let me just 2 lines and I will take your question. Sure. Okay. Because I have an English book, I do not know you. Okay, I'll just give me just let me finish 2 lines. तो उस संबंध में जिसमें आपने प्यार दिया ना, उसकी प्यार की मधुरता, उसका प्यार का जो ग्रैटिट्यूड का जो फ्रीक्वेंसी आपने एमिट किया ना, वो आपके सारे संबंधों को सुधार देगा। आप जिस संबंध आपका जो आज खराब है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड जबरदस्ती ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप ढूंढ सकते हो उस संबंध में ग्रैटिट्यूड, तो बहुत अच्छी बात। सपोज आप नहीं ढूंढ सकते हो, आप किसी भी अच्छे संबंध को पकड़कर उनके ग्रैटिट्यूड दीजिए, ये आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट के आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। It is so simple as just appreciating the person in front of you. Yes, ममता जी, आप क्या पूछ रहे थे? शालिनी जी, यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है think of a person you are grateful for. Yeah. So sometimes it happens कि you are more grateful for one person and you love another person. That is okay. You take a person जिसके लिए आपकी feelings अच्छी है. Whether you are grateful or love. See, if you are grateful for a person, दोनों में से डिसाइड करके एक लें। हाँ जी, तो दोनों में से डिसाइड करके we should take one. Yeah, I mean because both the feelings are above the line ना। अगर आप grateful हो तो कहीं ना कहीं उस person के लिए आपके मन में love है, though you may not understand it. And अगर आप किसी से love कर रहे हो तो 110% you are in gratitude to of that person. अगर आप उस बंदे के लिए gratitude नहीं feel करोगे, you will not go to that level of love. Mamta ji, am I clear? Yes. Okay. So Albert, gratitude आएगा वहां तो love आ ही जाएगा। yes. ये तो दोनों नेचुरल है। अगर हम ग्रेटफुल हैं, इसका मतलब उसके प्रति मेरा लव है, प्रेम है। Because love and gratitude go hand in hand. Yes. आप अगर लव में हो तो 110% ग्रैटिट्यूड तो है ही है, और अगर ग्रैटिट्यूड में हो तो लव is just moving towards love. Yes. Am I clear? Yes, right. Yes. Thank you. Okay. हम सब ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को पहचानते हैं। He was one of his times, क्या अभी के टाइम के लिए भी he is one of the greatest scientists, और उन्होंने अनोखी चीजों का आविष्कार किया। उन्होंने उनकी खोजों में ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल दिया। हमने आज की दुनिया में, आज आप कभी सोचते हो कि हम कितना प्रिविलेज्ड हैं? Have we ever thought कि आज इस सदी में हमारा जन्म हुआ है, जहां हमारे लिए इतने आविष्कार हो चुके हैं, हमारे सुख सुविधा में रहने के लिए इतने इन्वेंशंस हो चुके हैं, इतनी डिस्कवरीज हो चुके हैं। बटन दबाते ही जीवन में सब कुछ मिलता है। एक फोन पे हमारा पूरा शॉपिंग कंप्लीट हो सकता है। क्या एज है? वो जमाना था जब मीलों तक जाकर लोगों को मतलब अपना खाना ढूंढना पड़ता था, खाना पकाना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, वेजिटेबल्स खुद के लिए उगाना पड़ता था, और हर चीज खुद के लिए करना पड़ता था। आज अनगिनत लोग आपके लिए काम कर रहे हैं निरंतर, प्रतिदिन, दिन रात, and we are enjoying those facilities sitting in our houses. Maybe we are also one of the people giving services to others. लेकिन ये तो एक चेन, एक साइकिल बन गया है ना हमारे आज के दुनिया में। What an amazing life we are living. और ये सारी उपलब्धियां, ये सारे आविष्कार, ये सारे inventions, it has happened over centuries, decades. एक साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट का काम आगे बढ़ाया, उसने उसका काम आगे बढ़ाया। That is how we have got this world as what we are living in today. Isn't it true? Don't we all agree? कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उसको इस
यहाँ तक पहुंचाने के लिए अनेकों हजारों करोड़ों लोगों ने उसकी मेहनत करी है। और जब आइंस्टाइन से पूछा गया उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मैं दूसरों को धन्यवाद देता हूँ। वो अपने आविष्कार, अपने से पहले किए गए हर आविष्कार, हर इन्वेंशन, हर साइंटिस्ट के लिए बहुत कृतज्ञ हैं। एंड मैं ये दिन में 100 बार देता हूँ। Isn't it beautiful and wonderful कि वो कितने कृतज्ञ हैं अपने से पहले किए गए सारे आविष्कारों पर, सारे साइंटिस्ट के लिए कितना धन्यवाद देते हैं कि आप ग्राउंड वर्क करके गए थे, उस ग्राउंड वर्क को मैंने आगे बढ़ाया, वो बेस मिला मुझे। वैसे ही हमें अपने जीवन में, डोंट यू फील, अनगिनत लोग हैं हमारे जिंदगी में जो हमारे जिंदगी को आज हम जैसे जी रहे हैं उसको जीने में हमें मदद करते हैं। आज के लोग तो छोड़िए, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जिन पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके द ट्री ऑफ लाइफ से हम बाहर आए हैं, वी नीड टू बी सो ग्रेटफुल फॉर ऑल आवर एंसेस्टर्स। जो भी फैमिली में हमारी उपलब्धि है, चाहे वो हमारा सोशल स्टेटस हो, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे वो हमारा डीएनए हो, जीन्स हो जो हमें आज मिले हैं, क्या उनका, इमेजिन उन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में। हर एक दिन में 100 बार हर एक जन जो आपके जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको धन्यवाद बोलिए। दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। अपने सारे पूर्वजों को हर सुबह धन्यवाद बोलिए कि आपकी मेहनत की वजह से, आपकी वजह से मैं जहां हूं आज हूँ। आपने अपने वंश में मुझे एक्सेप्ट किया, आपने अपने गोत्र में मेरे को शादी होकर आने दिए, आपने मुझे एक्सेप्ट किया। आई एम सो ग्रेटफुल। Isn't it so beautiful? हमारी जो आज की जिंदगी, हम कभी कभी बहुत ज्यादा अपने ही मतलब ईगो में तो नहीं, मतलब अपने ही व्हाट शुड बी से सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि जो किया मैंने किया, दिस इज माय अचीवमेंट, यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। हाँ हाँ जी, अपने स्वार्थ में, स्वार्थ में, नॉट सेल्फिशनेस, अपनी मतलब धुन में, अपनी ही धुन में। उस ईगो में रहते हैं, उस भ्रम में रहते हैं कि जो किया मैंने किया। वी डोंट रियलाइज कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है हम जहां तक आज पहुंचे हैं उसमें। मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। This is so profound and so important for all of us to understand. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा हुआ है। I will read it in English as well. 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measures as I have received and I am still receiving. Every people, हम शायद उनको जानते भी नहीं हैं, जाने अनजाने सारे लोगों को ब्लेसिंग दीजिए, जाने अनजाने जिन्होंने भी आपके लिए मेहनत करी उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए। वो चाहे इस शरीर में है या ये शरीर छोड़ चुके हैं, चाहे वो एक आत्मा किसी और शरीर में है, लेकिन हम एनर्जी लेवल पे वी ऑल आर कनेक्टेड। वो जहां पर भी है हमारी दुआ उन तक पहुंचती है, हमारा ग्रैटिट्यूड उन तक पहुंचता है। इट इज आवर ड्यूटी कि उन्होंने हमें जितना दिया उसके अनुपात हम उतनी मेहनत करें, अपने आप को उतना ऊंचा उठाने की कोशिश करें, और वी नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। एटलीस्ट जितना हमें मिला उतना तो वापस दें, इफ नॉट मोर। Shalini ji, what is my inner here? I mean,
inner, as when I'm born, I am born with a kind of values and सारे संस्कार values, एक set beliefs, एक aura के साथ हम पैदा होते हैं. Okay. That it is, I don't want to go in that kind of explanation here. आप सिर्फ इतना समझो, आपका inner and outer life, inner life is आपकी मनोस्थिति, आपका दिमाग का संतुलन, आपके भाव, आपके विचार, आपके beliefs, which comes down generation after generation. That is your inner self. Yes, thank you. And outer is your outer life. And both our inner life and outer life जो हम आज जी रहे हैं, हर एक चीज में बहुत सारे लोगों का contribution है. That we need to keep reminding ourselves every moment of our life. That is all. और हर वक्त जब मन में ये बहुत सारा आपको फील होए ना कि मैंने किया, keep reminding yourself wherever we have reached today, जहां पर भी हम आज पहुंचे हैं, हमारे आजू बाजू के लोग जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा भी there are hundreds of people जिनका contribution है. एक बहुत सुंदर सा वीडियो आया था ना कि एक जेट फाइटर प्लेन का पायलट था, उनका प्लेन क्रैश हो गया था. वो पैराशूट से इजेक्ट होकर, क्रैश लैंडिंग करके इजेक्ट होकर he was saved and he got captivated in the foreign country. और कुछ सालों के बाद वो रिलीज होके आए तो वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो he was appreciating everybody, ये उसने मेरा ऐसा किया, उसने वैसा किया. तो एक ऑडियंस में से एक बंदे ने खड़े होकर पूछा, आपका पैराशूट अच्छे से काम किया था? Then he was wondering कि ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है, मेरा पैराशूट अच्छे से काम किया था? तो बोला मैं I was the person जिन्होंने उस दिन आपका पैराशूट पैक किया था. उस समय उस बंदे को ऐसे लगा कि मेरा जीवन तो इनके कारण है. अगर वो पैराशूट उस दिन अच्छे से पैक नहीं हुआ होता, वो सही तरीके से खुलता नहीं, आज मैं जीवित नहीं रहता. We really don't know हमारे लाइफ में कौन कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आज अगर हम जिंदा हैं, किसकी वजह से जिंदा है? Every day I ask myself, and every day जो भी लोग मैं जिनको जानती हूँ, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, जिन्होंने भी मेरा पैराशूट पैक किया, I am so grateful. जिस दिन से मैंने वो वीडियो देखा था, ब्लॉग देखा था, तब से लेकर आज तक मैं डेली बोलती हूँ, मेरे जीवन का जो पैराशूट जिन्होंने भी मेरे लिए पैक किया, I am so grateful. आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ. I am so grateful. Can we all not do this? Can we all not be grateful for each one of us, each one of the people who are there in this world, who are doing what they are doing to keep my life so beautiful? What is the time? I think I will stop here. It is already 4:43. Yes. We will continue tomorrow. I will just share the exercises. पहले कल वाला exercise कर लें. Yesterday there was ये कौन सा है? हाँ, कल हम बात कर रहे थे ना कि you make a written list of everything that you love and mentally हर दिन आप वो list को याद करो, उसके बारे में देखो, सोचो, ताकि आपको पता रहे कि this is what you love. शेयर हो गया क्या? नहीं शालिनी जी, नो. अब हो गया ना? Yeah. So this was the first exercise जो हमने कल किया था. आज का exercise क्या है? In any given situation, ask yourself, what can I love? What do I here to love? मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे प्यार फील करे? मैं क्या देख सकता हूँ, क्या सुन सकता हूँ जिसके बारे में मैं passionate हूँ? So here let us take a minute and आप सोचो, अभी given at this moment, इस situation में अभी
आप क्या ऐसा देख रहे हो या सुन रहे हो या कर रहे हो जो आपको प्यार महसूस करा रहा है. Let's do it now. Let's take a minute and write. No voice. I'm not saying anything. We are writing कि हम क्या चीज के लिए love feel कर सकते हैं इस moment पे, इस present situation में. Okay, okay, okay. Sorry, Salini ji. लिखना है या मतलब सोचना है, फीलिंग करना है? लिख लो अभी 1 मिनट के लिए. अगर आप लिख लें. आप लिखना भी नहीं चाहते हो तो सोच लो. Just keep asking yourself at this moment आपको क्या अच्छा लग रहा है. कोई शेयर करना चाहेगा at this moment what is one thing, two things या कुछ भी जो भी आपको what you are loving it जो आपको. Shalini, what Yes, I have ma'am. There are written, too I many don't things, know ma'am. whether it Just one relates by or one, not. please one by one बोलिए. ममता जी आप बोल रहे हैं, आप बोलिए. Yeah. See, like first I wrote that when I'm doing this power book, I was in a present. I would love to do the assignments in the power book here. Okay. Okay. The second came, my daughter is giving an interview from another room. So I would like to hear that she's doing up to the mark what the interviewer are taking. Okay. So is it right? Yes, you would love to hear that. You will love to Yeah. hear the amazing result, and you will love So to two see things her came into smiling. my mind. More than anything, I think आपको you will love to see her smiling ना. That is the end result. Yes. Yeah. So what you will love is more than the interview में क्या हुआ. आपका बच्चा Yeah. खुश है. This is what you love. Yeah. Okay. शशि जी आप कुछ बोल रहे थे? Ma'am, there are so many things I'm loving at this time. And this book, Power Book, written by Rhonda Byrne. You, ma'am, you are taking in such a fabulous way session you are taking. And this cool and relaxed atmosphere of my house, this comfortable dress I'm wearing, and peaceful atmosphere, and my presence of mind. Ma'am, so many things are there. This beautiful color of the exercise, and this beautiful pen which is writing in flow. So many things. I can see so many things at the moment, ma'am. तो देखो हमको 1 मिनट में हम कितनी और आप जब लव दे रहे हो तो मतलब ग्रैटिट्यूड साथ साथ में हो रहा है. आप शशि जी अभी 10 चीजें आपने ग्रैटिट्यूड दे दिया, लव दे दिया. यू हैव सेंड दैट सिग्नल्स टू द यूनिवर्स. आपने भेज दिया. योर जॉब इज फिनिश्ड. यू आर डन. Yes, ma'am. आपने अपने ड्रीम्स में पहिए लगा दिए. So this is what we need to do in each situation. हमारे जिंदगी में ऊपर नीचे हर तरह का सिचुएशन आता रहता है. If we can remind ourselves ना इस सिचुएशन में मैं क्या चीज से प्यार करती हूँ, इस सिचुएशन में what can I see that I love, इस सिचुएशन में what can I hear that I love. I mean we really don't know. Amazing हमको results मिल जाएंगे. I am grateful for meditations and prayers done by you and Sarita Bhabhi. I mean, just find for yourselves what you are grateful for. आपको मिल जाएगा. और आज का मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर I want to share. Yes. I will share. मैं बोलूं? ये
मैं बोलूं शालिनी जी? आपसे पहले कौन बोल रहे थे? Me. ऋतु जी, हाँ बोलिए। Yeah. मैं ये बोल रही थी जैसे आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं रॉन्डा बर्न बुक से इतना जुड़ी हुई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रात को भी मैं टास्क करती हूँ, आई फील सो हैप्पी and again I feel to watch. I'm so lucky that I'm watching daily my daughter's wedding का video for 1 hour, and right now I'm feeling so happy that my chacha has sent mangoes from all over Bihar, Bhagalpur. I'm enjoying it. I'm so happy that my chacha has sent that mangoes to Delhi for my daughter, and she has went to Vrindavan. And माने कि वो उनको बोल रही, बोला मम्मा आप जितना बार भी मैंगोज भेजे हो, मम्मी यही बोलती है, इट्स आशीर्वाद ऑफ बिहारी जी that automatically every time your mangoes are going to Vrindavan for माने कि बांटने के लिए. I'm so happy. Your mom, you all are so lucky. माने कि अब इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच के बोल के बहुत अच्छा लग रहा बढ़िया, है मुझे. बहुत बढ़िया। जस्ट फाइंड थिंग्स दैट यू लव, बस वही करना है। आपको मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करके लव फील होता है तो आप उसको फील करो, एंड यू विल सी कि आप वो कर रहे हो, वो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। This is how powerful our gratitude is. This is how powerful the teachings of Rhonda Byrne are. वो सिंपल भाषा में बता रहे हैं, कोई पहाड़ चढ़ने नहीं बता रहे हैं, कोई अलग से जाकर कुछ सेवा पुण्य करने के लिए नहीं बता रहे हैं। She's not telling you to go out of your present environment. आप घर गृहस्थी, हम सब घर गृहस्थी वाले हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पे सिर्फ प्रैक्टिस करना है हमें। Yes, it is said also कि कर्म ही पूजा है. Correct. हमेशा सुनते आए हैं, but it is understood now. You know, it Yes. is very clear now today. Yes. Yeah. And I was imagining my son's marriage. And आपको इमेजिन नहीं करना इस वक्त। This is not what you have to imagine. ये इमेजिनेशन वाला लव नहीं है अभी। अभी आपको प्रेजेंट सिचुएशन में आप आजू बाजू देखो ना, अपने चीज फाइंड करने की कोशिश करो व्हाट यू आर लविंग। आई एम लविंग माय लैपटॉप, वो मेरे को इतना साथ देता है ये सेशंस में बैठने के लिए। आई लव दिस बुक, ये बुक मुझे इतना अच्छा समझाती है, इतना जीवन मेरा बदलने के लिए मुझे हेल्प कर रही है। We don't have to go for visualization, वो अलग है विजुअलाइजेशन। अभी ये लव हमें प्रेजेंट, हमें क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या हम ऐसा देखने की कोशिश करें कि हमें लव का फीलिंग आए अंदर से। ये हमें यही सिखाएगा कि कभी भी आप देखो तो आप सिर्फ आप जो प्यार करते हो उसी चीज पे आपकी नजर जा रही है। आप समझ गए? yeah. ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग दर्शना जी। ये बहुत क्लैरिटी से आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि विजुअलाइजेशन नहीं करना है यहाँ पर। अंजलि जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रही थी। हाँ दर्शना जी बोलिए। मतलब I thank for everything, my bed also where I'm sitting right now, but I don't know how I reached there. कि I'm happy with it and I started, मेरा वहाँ चला गया था। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई बात नहीं। हाँ अंजलि जी। मैं यही बोल रही थी शालिनी जी कि मैं इस पावर बुक को बहुत बहुत प्यार कर रही थी कि ये मुझे इतनी शक्ति दे रहा है कि अभी जो सिचुएशन मैं फेस कर रही हूँ कि वो ऑलवेज मैं प्रेयर कर रही हूँ कि ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे एंड एवरी मोमेंट। मैं बस यही मतलब ये कर रही थी, इतना ही छोटा सा। वाह, thank you God for blessing Anjali ji's relative with lots of light, love and power, complete health. Thank you universe. Thank you. थैंक यू। ठीक है, अब हम आज का हमारा द की ऑफ ग्रैटिट्यूड था, उसमें हम ये फर्स्ट वाला एक्सरसाइज सिर्फ आज करेंगे। सेकंड वाला एक्सरसाइज हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू, जो हमने 1 मिनट के लिए ऑलरेडी बुक में कर लिया था ना, वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग और समवन जिसके लिए हम ग्रेटफुल है। इन योर माइंड और आउट लाउड टेल दैट पर्सन ऑल द थिंग्स दैट यू लव एंड आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट देम, as though they were there with you at this moment, वो आपके पास हो। हम सब ने कर ली थी ये एक्सरसाइज। वी विल मूव फॉरवर्ड, फटाफट छोटा सा मेडिटेशन कर लें अगर सबने ये एक्सरसाइज कर ली थी उस वक्त। Yes, ma'am.
I think we all visualized it then and there, na? Yes, yes. उस वक्त क्या experience हुआ? Anybody wants to share when you were visualizing? Did you feel that love within yourself? अपने पूरे body में, दिल में आपको एक अलग सी तरंग feel हुई? Anybody wants to share? मैम बहुत डीप ग्रेटिट्यूड फील हुई, बहुत ही डीप, क्योंकि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं और कोई हमारी मदद करता है ना मैम, तो वो क्षण नहीं भूला जाता। तो वो वही से फिर से वही याद आया और बहुत ज्यादा मतलब डीप ग्रेटिट्यूड फील हुआ था मुझे। Wow. Okay. So आज हम मेडिटेशन करते हैं। आज हम ट्विन हार्ट्स नहीं करेंगे। We will do a short meditation. Let us all sit straight. अपनी आंखें बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें। Concentrate the way you are breathing. Try to take deep breaths in and deep breath out. जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं इस वक्त, उन्हें आने दें and just let them go. Deep breath in and deep breath out. Deep breath in and out. Hold your hands. हे परमपिता परमेश्वर, to the divine Father, divine Mother, to all the great ones, सारे देवी देवता, angels, archangels, holy angels, सारे महान गुरुओं को मैं आह्वान करती हूँ। I request you to be in this session now, to guide us, to bless us, to give us inner healing, physical healing, emotional healing, financial healing. मैं आपका आह्वान करती हूँ प्रभु, आपकी दिव्य शक्तियों के लिए, प्यार के लिए, करुणा के लिए। आपका हाथ और साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। मैं तहे दिल से आपका आह्वान करती हूँ। थैंक यू प्रभु, इस वक्त मेरे साथ रहने के लिए, इस सभा में रहने के लिए, सारे लोगों के अंग संग रहने के लिए प्रभु आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथों को अपने पैरों पर सीधा रख लें। कनेक्ट योर टंग टू योर पैलेट, अपने जीभ को तालुओं से लगा लें। Take deep breath in and out. Imagine कीजिए भगवान की दिव्य शक्ति, सुनहरा प्रकाश सारे महान लोगों, देवी देवताओं, एंजल्स, आर्कएंजल्स से होती हुई आपके क्राउन की तरफ आ रही है। विजुअलाइज कीजिए वेरी ब्राइट लाइट, बहुत सुनहरा प्रकाश आपके क्राउन से, आपके सर के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। फील कीजिए आपके पूरे सर के ऊपर ये फैल चुका है। ये दिव्य शक्ति, ये करुणा, ये प्यार, प्रभु की शक्ति, ये आपके हर एक सेल में, ब्रेन में,
नर्वस सिस्टम में, पूरे मस्तिष्क में फैल चुकी है। आपके बालों में, आपके हेयर रूट्स में, हर एक वेन, हर एक आर्टरी जो आपके सर पर है उसमें समा चुकी है। This divine energy is going to your eyes, nose, mouth, पूरा प्रकाश ही प्रकाश। आपका शरीर बहुत बहुत ओपन एंड रिसेप्टिव है। I am receptive to this divine energy. ये दिव्य शक्ति, ये ऊर्जा, ये प्रकाश आपके गले तक पहुंच चुकी है, रूम रूम में समा रही है, आपके कानों में जा चुकी है, थायराइड ग्लैंड्स को भिगो चुकी है, वॉइस बॉक्स में जा चुकी है, आपके दांतों में समा चुकी है। बहुत सुनहरा प्रकाश, आप बहुत सुनहरे बनते जा रहे हो। गले से होती हुई ये आपके शोल्डर्स तक पहुंच चुकी है। हर एक सेल, हर एक हड्डी, हर एक मसल, हर एक सेल तक, उसके भीतर तक पहुंच चुकी है। शोल्डर से होती हुई आपके दोनों हाथों में जा चुकी है। आपके दोनों हाथ बहुत सुनहरे हो गए हैं, प्रकाश ही प्रकाश। आपके फिंगर टिप्स तक आप बहुत चमक रहे हो। हर एक वेन, हर एक आर्टरी, हर एक मसल्स, बोन्स, बोन के जॉइंट्स में ये प्रकाश ही प्रकाश है। आपका शुक्रिया प्रभु, तहे दिल से शुक्रिया इस एनर्जी के लिए, इस शक्ति के लिए, इस इनर हीलिंग, फिजिकल हीलिंग के लिए प्रभु आपका शुक्रिया। मेरे शोल्डर से ये प्रकाश नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है, मेरे हार्ट्स को कवर कर चुका है, लंग्स को कवर कर चुका है, एक एक सेल में समा चुका है। मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी को ये बहुत अच्छे से नहला चुका है। It has gone deep inside my spinal cord. मेरे सारे internal organs, liver, pancreas, kidneys, मेरे gall bladder, पूरा digestive system इसमें नहा चुका है। एक एक सेल में ये प्रकाश प्रवेश कर चुका है, मेरे इंटेस्टाइन में जा चुका है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जा चुका है। फील कीजिए आपका शरीर बहुत बहुत हल्का हो रहा है। ये दिव्य शक्ति एक एक सेल की हीलिंग कर रही है। एक एक सेल बहुत तंदुरुस्त हो गया है, बहुत हार्मनी में है। Lord God, I am so grateful for your physical healing, mental healing, emotional healing. प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जांघों में ये प्रकाश फैल चुका है। It is going to the bones in your legs, to the joints in your hips, knees, ankle. पूरा पैर आपके इस प्रकाश में भर चुका है। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर से जो भी ऊर्जा आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वो सारी ऊर्जा को ढकेल कर नीचे की ओर फेंक रही है।
ये सारी अनवांटेड एनर्जीज आपके पैरों के द्वारा बाहर निकल रही है। फील दैट एक काला धुआं सा, ये शक्ति, ये प्रभु की शक्ति, ये काला धुआं ढकेल कर हमारे शरीर से बाहर फेंक रहा है। ये धरती माँ में समा रहा है। ये प्रकाश धरती माँ में प्रवेश कर चुका है हमारे पैरों के तलवों से। ये प्रकाश हमारे सर से होते हुए पूरे शरीर से होते हुए धरती माँ में समा चुका है। Just be in this energy for a minute. फील कीजिए आपका हर एक सेल बहुत बहुत हेल्दी हो चुका है, बहुत प्यार में भर चुका है। You are healthy. I am perfectly healthy. Each and every cell in my body is healthy. Each and every organ in my body is healthy. मैं बहुत स्वस्थ हूँ। I am a point of light. मैं बहुत 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 प्यार से भर गया हूँ। I am filled with love, lots of love. Wow, I am so beautiful. I am full of energy. I am full of love and life. मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत बहुत प्यारी आत्मा हूँ। Raise your hands in blessing position. अपने सामने अपने सारे प्रियजनों को इमेजिन कीजिए। Imagine whosoever you want to bless the people. उन सबको अपने सामने खड़ा पाइए। ये भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान की दिव्य ऊर्जा, ये सुनहरा प्रकाश आपसे चारों तरफ फैल रहा है। आपके हाथों द्वारा इन सभी को नहला रहा है। It is giving them inner healing, physical healing, mental healing, emotional healing, financial healing. जिसको भी जिस चीज की जरूरत है उसे वो भरपूर मात्रा में मिल रही है। प्रभु थैंक यू गॉड, मेरे द्वारा इन सब को ब्लेस करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। यह सुनहरा प्रकाश आप अपने चारों तरफ फैलता हुआ फील कीजिए। आपके नेबरहुड में, आपके शहर में, आपके पूरे देश में, पूरी पृथ्वी पर यह सुनहरा प्रकाश फैल चुका है। Everybody is happy. Everybody is full of love and life. Everybody is healthy, wealthy, and in peace. Put your hands down. Hold your hands. हे परम पिता परमेश्वर, हे दिव्य माता पिता, हे देवी देवता, सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, होली एंजल्स, टू ऑल द ग्रेट वंस, सारे महान आत्माएं, मैं आपका नमन करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका तहे दिल से शुक्रिया इस हीलिंग एनर्जीज का, इस प्रकाश का मेरे शरीर को इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने के लिए प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब करें, put it on your head, whenever you are ready, open your eyes with a big smile. Thank you so much. Thank you, ma'am. Lovely meditation. Thank you, Thank Shalini. you. Thank So you, ma'am. good. Thank you, Thank ma'am. you. so much, Shalini ma'am. Thank Thank you. Thank you, Shalini ji. Thank Lovely you. Thank you meditation. so Thank much. you. Thank you. Lovely. Thank you. आपकी बहुत voice करती हूँ। बहुत strong voice है. सबको महसूस हुई आपके अंदर से एनर्जी का फ्लो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल फील Thank you किया. so much, Shalini ji. एंड वो पैरों से ऐसे लगता है घश करके सारा धुआं निकल रहा है, यू नो, वो वाली फीलिंग आती है कि बहुत हल्कापन फील हो गया। Yes, ma'am. Great experience. थैंक यू। एंड इतने सारे लोग जब हम मिलके करते हैं ना, तो अमेजिंग एनर्जीज होती है एंड इतना डाउनपोर ऑफ एनर्जी होता है ना कि हम सब नहा लेते हैं उसके अंदर। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग देयर, क्योंकि आप सबके पार्टिसिपेशन के कारण ही ये चीज पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। Thank you so आप much. अपने नाम के अनुकूल हैं शालिनी जी, हाँ जी, आप अपने नाम के बिल्कुल अनुकूल हैं। शालिनी एकदम शालिनी जैसा, सब व्यवहार शालिनी जैसा, आपका पढ़ाने सब चीज आपका शालीनता से भरपूर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक सही कहा, बिल्कुल सही. यू। Thank you, ma'am. ओके, कल मिलते हैं फिर। सी यू ऑल जी टुमारो। मैम. हैव अ ब्लेस्ड डे। Yes. यू ऑल, बाय बाय। बाय। Bye, ma'am. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you.